मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही रूह कांप उठती है। जीवन की इस अंतिम सच्चाई के बारे में हर कोई जानता है, मगर कोई भी इसके बाद की यात्रा को नहीं समझ पाता। जब किसी का जीवन समाप्त होता है तो केवल शरीर मिटता है, आत्मा नहीं। आत्मा अजर है, अमर है, यही तो कहता है सनातन धर्म। लेकिन प्रश्न उठता है, जब यह आत्मा शरीर से मुक्त होती है तब वह कहाँ जाती है? क्या वह स्वर्ग में जाती है, नरक में, या फिर वह कहीं भटकती रहती है? गरुड़ पुराण इस प्रश्न का उत्तर देता है, पर इस उत्तर तक पहुंचने के लिए हमें उतरना होगा एक ऐसे रहस्यमयी संसार में जहां धर्म और अधर्म का न्याय होता है, जहां यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, जहां चित्रगुप्त का लेखा जोखा खुलता है और जहां आत्मा के हर कर्म का हिसाब लिया जाता है। गरुड़ पुराण, जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ को सुनाया था, केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं है। यह आत्मा की यात्रा का वह अद्भुत दस्तावेज है जो जन्मों की प्यास, पाप और पुण्य की तपिश और मोक्ष की शांति से जुड़ा है। इसकी कथा रोमांचक है, विचलित करने वाली है और उतनी ही रहस्यमयी भी। तो अब आप आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए उस क्षण की जब आपके चारों ओर सन्नाटा छा गया है, आपकी सांसें रुक गई हैं, आपके प्रियजन आपके पार्थिव शरीर को घेरे खड़े हैं, मगर आप अब इस संसार का हिस्सा नहीं रहे। आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी है। अब वह देख रही है अपने शरीर को, निष्प्राण, शांत। और तभी अंधकार के उस पार से कुछ आकृति यहां आती हैं, भयानक, काले, डरावने चेहरे, यमदूत। वे आत्मा को घसीटते हैं। न कोई निवेदन, न कोई दया, केवल एक कठोर आदेश, चलो, तुम्हारा समय पूरा हुआ। आत्मा कांपती है, चीखती है, मगर अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा इस धरती पर। वह एक नई यात्रा पर निकल पड़ी है, यमपुरी की ओर। यमपुरी, वह अदृश्य संसार जो मृत्यु के बाद आत्मा को न्याय देने के लिए बना है। वहां पहुंचते ही आत्मा को ले जाया जाता है यमराज के समक्ष, मगर इससे पहले उसे गुजरना पड़ता है 48,000 योजन लंबे मार्ग से, जिसमें आत्मा को जलती हुई हवाओं, कांटों से भरे रास्तों और रक्त की नदियों को पार करना होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि यदि आत्मा ने जीवन में पाप किए हैं तो यह यात्रा और भी पीड़ादायक बन जाती है। यमदूत उसे पीटते हैं, उसका उपहास करते हैं, उसे उसकी हर भूल याद दिलाते हैं, और फिर आत्मा पहुंचती है चित्रगुप्त के दरबार में। चित्रगुप्त, जिन्हें यमराज का सचिव कहा गया है, वे आत्मा के हर जन्म, हर कर्म का लेखा खोलते हैं। कोई भी बात छुपी नहीं होती। वो दिन जब तुमने झूठ बोला था, वो क्षण जब तुमने चोरी की, वो विचार जब तुमने किसी के लिए बुरा सोचा, सब कुछ वहां लिखा होता है। और फिर यमराज न्याय करते हैं। पुण्य कर्म करने वाले को स्वर्ग भेजा जाता है और पापी आत्मा को नरक। परंतु इसके बीच आता है एक और रहस्यमयी पड़ाव, श्राद्ध के 16 दिन। मृत्यु के बाद आत्मा को धरती पर 13 दिन तक भटकना पड़ता है। यदि उसके परिजन विधिपूर्वक पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है और वह अगले पड़ाव की ओर बढ़ सकती है। लेकिन यदि इन कर्मों को नजरअंदाज किया गया तो आत्मा एक विचलित प्रेत बन जाती है, भटकती रहती है, छटपटाती है और कभी मुक्ति नहीं पाती। और यही आत्माएं कभी कभी हमारे बीच रह जाती है, छाया की तरह, आवाज की तरह, एक भयावह उपस्थिति की तरह। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा के पुनर्जन्म से पहले उसे 84 लाख योनियों में जन्म लेने की संभावना होती है। जलचर, थलचर, कीट, पक्षी, पशु और फिर मनुष्य। लेकिन मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। यह वही जन्म है जहां आत्मा को अपने कर्म सुधारने का अवसर मिलता है। यदि इस जन्म में भी वह मोह, लोभ, अहंकार और अधर्म के पथ पर चलती है तो उसे फिर उसी चक्र में डाल दिया जाता है। नरक के भी अनेक प्रकार हैं। गरुड़ पुराण 28 प्रमुख नरकों का वर्णन करता है। रौरव, जहां आत्मा को आग के बीच फेंका जाता है। महारौरव, जहां आत्मा को सांपों के बीच नोचते हुए समय काटना होता है। कुंभिपाक, जहां आत्मा को उबलते तेल में डाला जाता है। ये केवल प्रतीक नहीं है, ये चेतावनी है। मृत्यु के बाद का ये चित्र कल्पना से परे है। और यदि हम समझें
तो जीवन को सुधारने की दिशा बन सकता है। वो नरक जहां आत्मा को बार बार उसी दर्द से गुजरना पड़ता है जो उसने दूसरों को दिया होता है। यह केवल शारीरिक नहीं, मानसिक पीड़ा होती है, एक ऐसा पश्चाताप जो आत्मा के हर अणु में समा जाता है। और जब आत्मा इन नरकों में अपने पापों का प्रायश्चित कर लेती है, तब उसे अगले चरण में ले जाया जाता है। यदि पुण्य कर्म अधिक हैं, तो आत्मा को भेजा जाता है स्वर्ग की ओर, जिसे गरुड़ पुराण में सुख लोक कहा गया है। यह कोई कल्पनाओं की दुनिया नहीं, यह वो दिव्य क्षेत्र है जहां आत्मा को परम शांति, सुंदरता और आनंद की अनुभूति होती है। यहां न कोई पीड़ा है, न भूख, न प्यास, केवल दिव्यता का स्पर्श। स्वर्ग में आत्मा को उन पुण्य कार्यों का फल मिलता है जो उसने जीवन में किए थे: दान, तप, परोपकार, धर्म की रक्षा, सत्य का पालन। परंतु यहां भी आत्मा सदा के लिए नहीं रहती। जब पुण्य का भोग समाप्त हो जाता है, तो आत्मा को पुनः जन्म लेना होता है, पुनः उस चक्र में प्रवेश करना होता है जिसे संसार कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या आत्मा कभी इस चक्र से मुक्त हो सकती है? गरुड़ पुराण कहता है, हाँ, यदि आत्मा जीवन में वैराग्य, ज्ञान और सच्चे कर्म को अपनाती है, तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकती है। मोक्ष जहां आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है। न कोई जन्म, न मृत्यु, केवल शाश्वत अस्तित्व। पर क्या यह इतना सरल है? क्यों लाखों आत्माएं फिर भी बंधी रह जाती हैं? क्यों कुछ आत्माएं पृथ्वी पर भटकती रहती हैं, भूत, प्रेत, पिशाच बनकर? गरुड़ पुराण इस रहस्य को भी उजागर करता है। जिन आत्माओं की मृत्यु अकस्मात होती है, जैसे हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, और जिन्हें मृत्यु के समय वैराग्य नहीं होता, वे आत्माएं अक्सर अधर में फंसी रह जाती हैं। उनके कर्म अधूरे रह जाते हैं, उनकी चेतना भटकती है और वे पृथ्वी पर ही विभिन्न रूपों में भटकती रहती हैं। यहाँ तक कि कुछ आत्माएं अपने शरीर से इतनी आसक्त होती हैं कि वे अपने अंतिम संस्कार को भी नहीं छोड़ पाती। वे देखती हैं कि कैसे उनका शरीर जलाया जा रहा है और वे छटपटाती हैं, मगर कुछ नहीं कर पाती। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मृत्यु के बाद शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे ऊर्जा मुक्त करती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मस्तिष्क मृत्यु के समय एक डीएमटी नामक रसायन छोड़ता है, जो मन को एक दिव्य अनुभव की ओर ले जाता है। क्या यही वह क्षण है जब आत्मा अपने पुराने अस्तित्व से अलग होकर किसी अन्य आयाम में प्रवेश करती है? क्वांटम भौतिकी के कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक क्वांटम अवस्था में संचालित होती है, और जब शरीर समाप्त होता है, तब यह चेतना ब्रह्मांड में कहीं और स्थानांतरित हो जाती है। तो क्या गरुड़ पुराण के नरक और स्वर्ग वास्तव में दूसरे आयाम हैं? क्या यमलोक कोई सूक्ष्म प्लेन है जिसे केवल आत्मा देख सकती है? क्या पुनर्जन्म वास्तव में एक क्लोनिंग प्रक्रिया है जहां चेतना एक नए शरीर में ट्रांसफर होती है? ये प्रश्न हमें विस्मित करते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण उत्तर देता है, धर्म, कर्म और आत्मज्ञान ही है वह कुंजी जिससे इन रहस्यों के द्वार खुलते हैं। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था, राजा वैन। उसने जीवन भर पाप किए और मृत्यु के बाद उसे रौरव नरक भेजा गया। लेकिन उसकी पत्नी ने लगातार 16 दिन तक विधिपूर्वक श्राद्ध किया और उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। एक अन्य कथा कहती है कि एक ब्राह्मण की आत्मा जन्मों तक कीड़ा बनकर जन्म लेती रही, क्योंकि उसने जीवन में एक साधु को अपमानित किया था। अंततः जब एक संत ने उसके श्राद्ध किए, तब वह मुक्त हुई। यह सब केवल कथाएं वह नहीं, ये चेतावनियां हैं और साथ ही आशाएं भी, क्योंकि गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि कोई भी आत्मा चाहे तो मोक्ष पा सकती है यदि वह सत्य, सेवा और समर्पण को अपनाए। लेकिन अंत में एक रहस्य ऐसा है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है, तब उसे एक अंतिम द्वार पार करना होता है, विद्युत मार्ग। यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनकी चेतना पूर्णतः पवित्र हो चुकी हो। इस विद्युत मार्ग में आत्मा को एक तेज प्रकाश की ओर जाना होता है। यह प्रकाश न तो सूर्य है, न अग्नि, यह स्वयं परब्रह्म है। जो आत्मा इस मार्ग में प्रवेश कर जाती है, वह फिर कभी लौटती नहीं।
वह अविनाशी हो जाती है, वह ब्रह्म हो जाती है। तो अब प्रश्न यह नहीं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है। प्रश्न यह है, क्या हम अपने जीवन में वह मार्ग चुन रहे हैं जो आत्मा को शांति दे सके? क्या हम अपने कर्मों से उस न्यायालय की तैयारी कर रहे हैं जहां कोई वकील नहीं होता, केवल चित्रगुप्त होते हैं? क्या हम उस रहस्यमयी विद्युत मार्ग के पात्र बन पाएंगे, या फिर 84 लाख योनियों में एक बार फिर जन्म लेंगे? उत्तर हमारे भीतर छुपा है, हमारे हर कर्म में, हर सोच में, हर भावना में। और जब अगली बार आप किसी श्मशान के पास से गुजरें तो रुककर एक बार सोचिएगा, क्या कोई आत्मा अभी भी वहां खड़ी है, उत्तर की प्रतीक्षा में, या अपने कर्मों की आग में जलती हुई? क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, वह सबसे रहस्यमयी आरंभ है।